8 जून 2025 को यूजीसी जेआरएफ की परीक्षा होनी है। इससे रिलेटेड आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए और इसमें 50 प्रश्न के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को एक्सप्लेन करते हुए कोशिश ये रहेगा कि उसको एक्सप्लेन करके उसके आंसर को बताया जाए, और ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप अच्छे नंबर जो है वो यूजीसी में लाएं, ताकि जेआरएफ जो है स्कॉलरशिप के लिए आप उत्तीर्ण हों, सक्सेस आपको सफलता मिले। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर ऑफ फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंक्लूड्स। अब देखिए इसमें जो है पहला तो सिंपल जो है यहाँ पर दिख रहा है कि फ्लड फॉरकास्टिंग जो है कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रक्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक तो आपका क्लियर हो गया कि फ्लड फॉरकास्टिंग। और फ्लड जोनेशन जो है कहीं ना कहीं आप मैप के थ्रू जो है जोन जो है आप बना सकते हैं, तो फ्लड जोनेशन। तो इसके आंसर होंगे ए बी, क्योंकि एम्बैंकमेंट बनाना तो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। जो आपका नॉन स्ट्रक्चरल जो है वो आपका नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। एम्बैंकमेंट जो है ना, जो बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कुछ जो है वो निर्माण किया जाता है ना, नदी के दोनों साइड, तो इसको चैनल को इम्प्रूव करना है, तो ये स्ट्रक्चरल के आता है, नॉन स्ट्रक्चरल नहीं है। तो ए बी आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज एसोसिएटेड विद द साउथ सेंट्रल हाईलैंड। देखिए इसमें बुंदेलखंड का अलग रीजन है, तो विंध्यन साउथ है, सेंट्रल भी है, विंध्यन और नर्मदा इज गोइंग टू बी, रोहिलखंड अलग रीजन ही पड़ता है, बुंदेलखंड अलग रीजन है। तो बी सी विल बी द आंसर, तो बी सी इज आंसर, थर्ड वन। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें ये है कि ये हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत है, ये दूसरा क्वेश्चन इस पर डील करते हैं कि है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड ऑफ सन एंड स्पेसिंग ऑफ टॉल बिल्डिंग्स इन मोस्ट रेलिवेंट। अब देखिए स्पेस दो बिल्डिंग के बीच का जो स्पेस है और उसकी जो हाइट है वो किन चीज़ों पर जो है वो निर्भर करता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ट फार अपार्ट, मैंने बहुत दूर दूर बनाया जाता है हाई लैटिट्यूड में। तो ये जो है हाई लैटिट्यूड में ये सही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं हाई लैटिट्यूड में दूर दूर बिल्डिंग होती है, और ये कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ट क्लोजर टुगेदर इन लाइक ट्रॉपिक्स। तो ए बी इज सिम्स टू बी जो है करेक्ट आंसर, सो ये है। तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्डेड फर्स्ट एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये तो पता ही होगा आपको कि सबसे पहला जो ग्रोथ है मेघालय फर्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश सेकेंड है, तो ए बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें यह है कि डिस्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरिएबल जितना क्लोजर होता है, जैसे क्लोज होता है टाइड उतना हायर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बी ऑप्शन विल बी देयर और चीज़ें, तो बी सही है और आपका ए भी सही है। अट्रैक्शन ऑफ द मून इज मैक्सिमम एट द पॉइंट विच इज क्लोजर टू द मून ऑफ द अर्थ। जब मून क्लोज होता है तो ऑब्वियसली ज्वार का जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो ये दो आंसर आपके करेक्ट लग रहे हैं। अट्रैक्शन इज ऑफ द मून इज मिनिमम एट द पॉइंट विच इज क्लोजर टू द मून ऑफ द मिनिमम, ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। टाइड जनरेशनल फोर्स आर वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस से टाइड फोर्सेस ज़्यादा है। बेसिकली दोनों इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, जो मून का जो फोर्सेस है बाकी टाइड के फोर्सेस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग पर्सन एडवोकेट्स द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। मैंने जो है मात्रात्मक क्रांति ज्योग्राफी में कौन लाया सबसे पहले, या फॉलोइंग लीडिंग पर्सन है वो कौन है।
तो इसमें कभी नहीं, ये जो है ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सैंपल तो ये है नहीं, आपके मैकेंडर एडिटर भी नहीं है, ये पीटर हैगेट एंड विलियम बंज, ये जो है कहीं ना कहीं सही लगते हैं, और ये ई भी सही लगता है, तो सी ई विल बी द आंसर। इसमें चॉर्ले इज विल बी देयर, सी ई इज आंसर, सी ई फोर्थ आंसर इज देयर, सी। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि द स्टेटस ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन ओशन इन नॉर्थ समर इन समर इज़ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सैलिनिटी जो है वो इंडियन ओशन में इंक्रीज करता है इक्वेटर से, ये भी सही है, कहीं ना कहीं ये सही लगता है, जो है डी, हाँ ई। तो इसके आंसर हैं आपके करेक्ट स्टेटमेंट इक्वेटर टू वे ऑफ बंगाल। इक्वेटर टू वे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी ज़्यादा हो सकती है, बट कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रतीत होता है डी ई, क्योंकि 45 ये तो वेल डिफाइंड है, 45 परसेंटेज आइसोहेलाइन डिवाइड इंडियन ओशन इनटू 2 सेक्शंस, ये तो एकदम क्लियर है, क्योंकि ये है ना। सैलिनिटी इज़ मोर इन अरेबियन, ये भी सही है, ये दोनों परफेक्ट लग रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं फोर्थ आंसर सही रहेगा। एक्चुअली होता है इसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सेलेक्ट किया जाता है और आंसर को देख करके ही आप वहाँ पर मार्क करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें ये है कि आपका Which of the following statement are relevant with respect to Pearson product moment correlation coefficient? देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, दो वेरिएबल के आपस के बीच का संबंध जो है वो निकाला जाता है। पियर्सन महोदय ने इस पर प्रयास किया था, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो सही है, तो पहला जो है कहीं ना कहीं ए जो है कहीं ना कहीं सही प्रतीत होता है। तो और बोथ वेरिएबल हैव कम फ्रॉम द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ये तो सही है। इट इज़ नोन एज ए कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ए सी इज जो ए सी थर्ड नंबर आंसर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। अब देखिए लक्षद्वीप तो ये सही है आपका, लक्षद्वीप सही है, तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ, अब देखिए सेकेंड भी सही है, बट कहीं ना कहीं बी सी डी इज गोइंग टू बी देयर, सो बी द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल इज हायर देन द आसाम। नहीं ये गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट, ओह सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज गोइंग टू बी देयर सेकेंड आंसर बी सी डी। तो इसमें यह है कि आसाम में जो है वो आपका मुस्लिम का पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट बंगाल, तो ये गलत है। और सी है द टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन केरला हायर देन द जम्मू कश्मीर, नहीं केरला में नहीं है ज़्यादा, कश्मीर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केरला। सो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ इनकरेक्ट, बेसिकली गलत है, ये रॉन्ग है। तो आंसर इज़ बी सी डी, द प्रोपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हायर देन वेस्ट बंगाल। नहीं, यदि आप परसेंटेज की बात करें तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूपी में संख्या ज़्यादा है मुस्लिम की, बी सी डी आंसर हुआ। अब देखिए लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजनल एक्टिविटी। अब इरोजनल एक्टिविटीज़ में क्या लेंगे आप, तो इरोजनल एक्टिविटी में आपका ये यार्डांग एंड स्टम्प्स एंड ब्लो होल एंड सेफ ड्यून, ये इरोजनल एक्टिविटी में आपका ये आता है आपका ए ई, हाँ स्ट्रक्चरल बेंच एंड कोल, ये दो जो है ए ई इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इरोजनल एक्टिविटी है। ए यार्डांग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हवा के द्वारा जो है बनाया जाता है, यार्डांग एंड जोगेन है ना। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल बेंच एंड कोल, ये दोनों जो है ए ई, तो ए ई इज आंसर 1। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना।
द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन क्वालिटी इज़ नॉट मच वाइड इन इंडिया। ये गलत है, वाइड है। अर्बन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, माने वहाँ लोग जो हैं, इनकम हो गया, हेल्थ हो गया, वहाँ पर डाउन है गांव में, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अच्छा, तो 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन विलेज इन इंडिया, नहीं 65 के आसपास है, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं गलत है। तो गलत है। और आंसर सही क्या है कि इंडियन रूरल सोसाइटी इज स्टिल सेमी फ्यूडलिस्टिक। अभी भी जो है ये करेक्ट लगता है, अभी भी हमारे यहाँ समानता नहीं है हमारे समाज में, आर्थिक रूप से या किसी रूप से। एंड देन नेक्स्ट इज डी, दैट इज proportion of rural population is highest amongst state in बिहार। बिहार में हाईएस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये आपका सही है, सी एन डी थर्ड आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसमें गिफिट टेलर गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ एज, ये सही है। उसमें ये है कि आपका एज वाइज इन्होंने गिफिट टेलर ने दिया था, सिटी का जो है ना क्लासिफिकेशन किया था। अब जो है इसमें नेक्स्ट आप ये देखेंगे, हैरिस यूज्ड प्योर स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिटीज़। तो ये आपका प्योर स्टैटिस्टिकल टेक्निक शायद यूज़ नहीं किया गया है, तो मेरे समझ से इसमें जो है वो आपका ACD आंसर है। तो सेक्टोरल मॉडल ऑफ हेयर्ट was based on the study of special pattern of house rent in American cities. Chandigarh was planned by Lee Corbusier and Canberra by Walter Burley Griffin। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है वो आपका सही लगता है। तो ACD, एक बी छोड़ करके ACD होगा आंसर, ACD आंसर करेक्ट है, ACD आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द फोटो पीरियड। अब देखिए फोटो पीरियड में ये आपका फोटो पीरियड में कौन सा है, लॉन्गर द फोटो पीरियड जो है वो ग्रेटर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोलेशन। ये बात सही, ए सही है, करेक्ट है। अब देखिए A 2 में है तो A B होगा या AC होगा, तो B देखते हैं। B में ये है कि एट पोलर एरिया नाइट आर इक्वल, इट्स नॉट लाइक दैट, डे नाइट बराबर नहीं होता, डे नाइट बराबर जो है वो आपका होता है इक्वेटर पर। तो AC होगा ये आंसर, मतलब A करेक्ट है तो इसमें AC होगा, वन आंसर। नेक्स्ट करते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर स्ट्रांगली एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म। देखिए इसे फेब्रे एंड ब्लास साफ दिख रहा है, जो भी आप लोग अध्ययन किए हैं। तो फेब्रे एंड ब्लास C हो गया, C 3 में दिया हुआ है, 2 3 4। अब देखिए 2 3 4 में है तो इसमें दूसरा एक और चुनना पड़ेगा, कॉर्ल सॉर्ड। तो कॉर्ल सॉर्ड जो है अमेरिकन जो है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हैं, तो ब्रुंज एंड सॉर्ड ये दोनों हैं, तो कौन BC हुआ, BC सेकेंड आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ये आपका ये देखिए कि मैच करने हैं इसमें एक जो है आपका कोल्ड ओशन करंट है, एक आपका वार्म है। अब कौन कहाँ मैच होता है, जैसे कि ब्राज़ील करंट, तो ब्राज़ील करंट किससे मैच होता है आप देखेंगे फॉकलैंड से। तो A का 2, तो A का 2 सीधे क्लियर होगा ये वाला। अब देखिए B का कहाँ पर है, B का आपका 3, तो लेब्राडोर से उस साइड से ऊपर से नीचे आता है, और C का 1 क्यूरोसिवो, सो आयोसिवो, एंड देन फोर्थ इज क्या हो गया आपका जो है ये आपका फोर्थ। ठीक है, तो अगुलास इज वेस्ट विंड ड्राफ्ट, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट जो है आप ये देखिए, फिर मैचिंग के लिए है, मैच करना है। अब क्या क्या मैच करना है इसमें, तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो, ये देखिए बी में फ्लो ऑफ एनर्जी, ये फ्लो ऑफ एनर्जी जो है डायरेक्टली लिंक टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो बी और फोर्थ को आप मिला दें, बी फोर्थ में सीधे ये आंसर हो गया। ए में बायो जियो केमिकल सर्किल को हम 2 न्यूट्रिएंट सर्किल बोलते हैं, और फिर बी में फ्लो ऑफ दैट इज फोर्थ, एंड सी में आप देखेंगे ये वाला सी में, तो सी में बायोमास में 1 है, इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, एंड देन आपका डी जो है कहीं ना कहीं आपका थर्ड है, तो दैट इज़ दी फूड चेन, दैट इज़ थर्ड फूड चेन का लेवल होता है, दैट इज ट्रॉपिक पिरामिड।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करें तो जूट की खेती कहाँ होती है? तो आप देखिए जूट की खेती आप कहाँ जाएंगे आप, तो कोस्टल पार्ट में ले लीजिए कहीं पर, जूट वाले ओंगल इन आंध्र प्रदेश। ऊल की खेती कहाँ होती है? मान लो ऊल जो है ऊपर जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो कुल्लू चले जाइए। सिल्क मैसूर में, बहुत कर्नाटका बहुत फेमस है सिल्क के लिए। सिल्क कहाँ का? भागलपुर बिहार में होता है, आसाम में होता है, कर्नाटका में होता है सिल्क, है ना, ये बहुत ही फेमस है। कॉटन तो आपको पता ही है, कॉटन जो है वेस्टर्न पार्ट सेमी एरिड जो है वो रीजन में होता है, तो इसको मैच करके आप आराम से कर सकते हैं। ए फोर्थ कौन सा हुआ? तीनों फोर्थ है, चलिए कोई बात नहीं। बी का देखिए ऊल कहाँ है? एक, तो आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। सी का 2 हो गया, तो सी का 2 एंड डी का 3, डी का आपका 3, थर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियम, किसके द्वारा होता है? ये फ्लड प्लेन के द्वारा होता है। डीप सी प्लेन को क्या बोलते हैं? एबेसल प्लेन। बी का देखिए एकदम करेक्ट आंसर है, बी का फोर्थ में एक ही है, सीधे देखिए। ए का फोर्थ नहीं होगा, बी का फोर्थ ये वाला, तो 2 है इसमें। तो ए का देख लेते हैं, ए का आपका थर्ड है, तो यही वाला होगा। ए का थर्ड हो गया ए का थर्ड हो गया, आपका हो गया ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का 2 विंड के द्वारा लोएस्ट प्लेन एंड डी का 1 आउटवाश प्लेन। तो ये 4 हैं, तो ए हो गया आपके ऑप्शंस। अब चलते हैं हम दूसरा मैचिंग की ओर। अब देखिए कि इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो है वो आपका जो इसमें मेजरमेंट होता है वो हाइग्रोग्राफ से होता है। तो कहीं ना कहीं सी बराबर 1, तो सी 1 हो गया, यहाँ पर सीधे आ गया। देखिए ए का 3 ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ए का 3 कैंपवेल स्ट्रोक रिकॉर्डर के द्वारा होता है। बी का 4th प्रेशर जो है बैरोमीटर से होता है, ये तो पता ही होगा आपको। सी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर एंड 4th इज पैन इवापोरीमीटर, तो इसको बोलते हैं इवापोरीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका आता है कि इसमें क्या क्या है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर। प्राइमरी क्या होता है? जो जिसमें प्रोड्यूसर्स वर्क होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारा जो प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है? जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पर फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। तो प्राइमरी में कौन आएगा? पर्ल कल्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में ये आपका ब्रिक मेकिंग हो गया। तो प्राइमरी में आपका 4th, तो ये आपका ये आ गया 4th आंसर। प्राइमरी में 4th, सेकेंडरी में आपका ब्रिक्स बन रहे हैं, ईट जो होता है ना। सी जो है आपका टर्सरी हो गया, पोस्टल सर्विसेज के। सिंगिंग जो है आपका कलाकृति के अंतर्गत आता है, तो वो आपका क्वाटरनरी हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग सोशल ज्योग्राफी, बहुत ही फेमस ये है सोशल ज्योग्राफी, एजाजुद्दीन अहमद की है। ये हमारे जेएनयू, जब मैं जेएनयू में था तो उस समय ये मैंने सुना था इनका नाम बहुत ही और इनकी बुक भी मैंने उस समय पढ़ी थी। तो इसमें सबसे पहला है सी का आप डायरेक्टली जो आप अच्छी तरह से जाने ना उसको पहले आप फोकस करें। तो मैं इसको जानता हूँ, एजाजुद्दीन अहमद साहब की एक बुक है जो मैंने पढ़ा है। तो ये आपका सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो सी का सेकंड आ गया ये। अब सी का सेकंड में एक ही है, तो क्लियर हो गया, एक ही से क्लियर हो गया आपका। पहला का नॉक्स, पीनॉक्स एंड एस पिंच ने थर्ड वाला अर्बन सोशल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। बी आपका 4th हो गया, एमराइज जोन्स एंड जोन्स एलियस, तो ये आपका हो गया 4th में इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी। थर्ड में मैंने बता दिया आपको। और रूबिन्स्टन का आपका 4th का आपका पहला है द कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट में हमारा है इसमें कौन कौन से हैं। देखिए इसमें इफेक्टिव लिटरेसी रेट के बारे में बताया गया 2001 से 2011 के बीच। अब इसको देखते हैं कि केरला में जो है वो इफेक्टिव एक्चुअली चेंजेस जो है ना, जो चेंजेस इन इफेक्टिव लिटरेसी रेट 10 साल में जो चेंजेस हुए उसके बारे में ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो बिहार में हुए हैं, इधर आंध्र प्रदेश और बिहार में 2 चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, खास करके हेल्थ के मामले में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में साउथ तो बहुत आगे है ही, लिटरेसी में आप देखिएगा बिहार पिछले 10 साल में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे सबसे कम है आपका केरला में, उसके बाद ये आ गया आपका, देखिए केरला में सबसे कम, तो ये 4th हो गया। तो 4th केरला, बी में मिजोरम में 3rd 3.8, सी में हिमाचल प्रदेश 14.6 एंड डी में ये।
इसमें हिंदी इंग्लिश में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अंग्रेजी इंप्रूव कीजिए और अंग्रेजी में कोशिश कीजिए प्रश्न को सॉल्व करने का, क्योंकि हिंदी में कई एक इंग्लिश के एक ही शब्द के कई हिंदी में साइनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, और अंग्रेजी में जो लिखा है उसी को मान्य माना जाता है। तो आंसर आपका अंग्रेजी के अनुसार ही होगा, इंग्लिश के अनुसार। तो इंग्लिश को ही आप फोकस करें और हिंदी भी देखें जो भी आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आए। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑफ जोग्राफी। ये तो मैंने देखा था एक बुक को। 100 ईयर्स ऑफ जोग्राफी जो है वो आपका फ्राइडमैन की है। इसी सैम्पल ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये इसी सैम्पल ने लिखा, बी का 3। तो एक ही बार में क्लियर हो गया ए। आप ये देखिए, और जोग्राफी इन 20th सेंचुरी जो है टेलर के द्वारा लिखा है, जी टेलर के द्वारा लिखा गया है। और मैन एंड नेचर आप देखेंगे, ये आप जीपी मार्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका आंसर हो गया ए, है ना, ये आपका आंसर हो गया 100 ईयर्स, ये आपका ए आंसर हो गया। अब चलते हैं, बात करते हैं ये टोन साइज, ये जीआईएस का यूज है। जैसे टोन हुआ तो कलर चेंजेस हम कैसे यूज़ करते हैं, साइज में क्या यूज़ मतलब चेंज करते हैं। देखिए टोन जो है कहीं ना कहीं जो है साइज़, टोन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में जीआईएस में आपको यूज़ करना चाहिए और समझना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। तो अब जो है एक एक करके देखते हैं। टोन जो है वो लैंड यूज़ एंड लैंड एक्चुअली कवर के लिए यूज़ मतलब किया जाता है। अलग अलग टोन में कैसे, मैंने या वो कौन से फसल है, या वो ग्रे लैंड है, या वो बैरन लैंड है, या वो किस प्रकार का लैंड है, या ग्रीन लैंड है। तो कहीं ना कहीं आप इसको टोन के द्वारा ये आपका मालूम होता है। दूसरा है साइज। साइज जो है टू डिस्ट्रीब्यूट जोन ऑफ द लैंड यूज़। देखिए लैंड यूज़ में किस प्रकार के साइज, किस प्रकार के स्ट्रक्चर बना हुआ, या कोई सेटलमेंट है उसके क्या साइज है, शेप है, वो सारा चीज़ इसके अनुसार होता है। सी में देखिए, सी का 4th है आप मियंडरिंग बेल्ट। बेल्ट जो होता है मियंडर वाला, जो आपका घूमता हुआ जो बेल्ट है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो ऐसे घूमता है तो वो आपका शेप के थ्रू वो जानकारी प्राप्त होती है। डी का देखिए 3rd, दैट इज़ पैटर्न। सी का शेप और पैटर्न में आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका 4th आंसर प्रतीत होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है आपका हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज विच थ्रू विच ए न्यू बाउंड्री अंडर द मोस्ट कंडीशंस इज डिटरमाइंड। माने कौन सा सीक्वेंस है, स्टेजेस हैं जिसके द्वारा न्यू बाउंड्रीज जो है वो को सुनिश्चित किया जाता है। तो इसमें स्टेजेस क्या क्या हैं ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले एलोकेशन होता है, फिर डिलिमिटेशन होता है, फिर आपका डिमार्केशन होता है, फिर आपका मेंटेनेंस होता है। तो सी आंसर विल बी करेक्ट, सी आंसर विल बी करेक्ट। अब एमंग फॉलोइंग ऑफ द अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कौन कौन सा डाल सकते हैं कि ये जो है आपका कहीं ना कहीं सबसे पहले आप देखेंगे तो जो है वो आपका सबसे पहले 87 में 1987 में आपका मॉन्ट्रियल हुआ था। उसके बाद जो है आपका फिर अर्थ समिट आपका 92 में हुआ था। फिर आपका ये आपका 3rd वन इज़ सी, ये आपका 2002 में हुआ था सी, और ए जो है आपका रिसेंटली 2015 में हुआ है। तो ये आपका 3rd आंसर सही है। नेक्स्ट इज एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेक्स रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम। अब सेक्स रेशियो मिनिमम टू मैक्सिमम जो है वो आपका कौन सा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मिनिमम कौन सा आता है, तो मिनिमम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटका। माने कर्नाटका का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो सबसे कम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ABDC, ये है आपका ABCD। नो ABCD नहीं होगा, ये मैं इसको यूपी, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका। यूपी, महाराष्ट्र, यूपी आपका एक हो गया, उसके बाद आपका हो गया महाराष्ट्र,
देन ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी ही होगा आपका, ये ए बी सी डी नहीं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा है कर्नाटका से, है ना। तो हिमाचल प्रदेश इज़ हैविंग द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, आई मीन ए आंसर होना चाहिए इसका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज द वेवलेंथ। वेवलेंथ में हम सबसे पहले ये करते हैं कि सबसे पहले हम गामा के लेते हैं, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग है ना, सबसे कम जो है वो आपका होता है गामा का, उसके बाद आपका होता है अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड का, उसके बाद आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, इसमें लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एरियाज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सैलिनिटी मिनिमम टू मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा देखिए बाल्टिक सी में सबसे कम जो है वो मिलता है, और इसमें देखेंगे आप कि सबसे कम जो है वो आपके बाल्टिक सी में है, फिर आपका ब्लैक सी में है। बोले ब्लैक सी जो है सैलिनिटी होनी चाहिए वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं नदी के होने के कारण वहाँ पर डेन्यूब वगैरह जो भी नदियाँ हैं वहाँ पर जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा जो है स्वच्छ पानी जो है उसमें डाला जाता है। इस प्रकार से ये सबसे ज़्यादा रेड सी में, उसके बाद चाइना सी में। तो ये फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द हिल स्लोप इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए सबसे पहले वैक्सिंग स्लोप होता है, फिर आपका फ्री, सबसे पहले क्या होता है वैक्सिंग स्लोप ऐसे करके, फिर आपका फ्री जो है आपका वो फेस होता है, फिर आपका डेब्रिस वेनिंग ये लास्ट होता है। तो ये डेविस के द्वारा स्लोप के टाइप्स हैं जो उन्होंने एनालाइज किया था कि किस प्रकार से समय के साथ वो जो है वो स्लोप जो डेवलप्ड होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ द स्लोप वॉज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेविस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं माइक वगैरह बीच में बंद नहीं हो जाए। तो अब चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011 डेटा। डेंसिटी कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या है, तो ये हम देखेंगे कि जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी तो आपको पता ही है केरला में है, उसके बाद आपकी डेंसिटी जो है वो आप केरला हो गया, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में डेंसिटी है, फिर आपका उड़ीसा में, फिर राजस्थान में सबसे कम मतलब है डेंसिटी, क्योंकि कहीं ये एमंग दिस तो चार में से, क्योंकि वहाँ पर आप वाटर की थोड़ी स्कार्सिटी है और सेमी एरिड और एरिड एरिया पाया जाता है। अब चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे रिसेंट जो मूवमेंट है वो आपका सबसे रिसेंट मूवमेंट एरे मूवमेंट मुंबई में हुआ था, जो मेट्रो का वहाँ पर वो बनना था, सेट बनना था, पार्किंग सेट, उसी के अगेंस्ट में वहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी थी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर चलाया गया था। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि डी विल बी द आंसर, क्योंकि ये डी सबसे पहले है, जंगल बचाओ, ये आपका झारखंड में था कहीं ना कहीं, तो ये आपका डी जो है, या आपका बी में से एक होगा, डी या बी में से एक होगा। तो चिपको और ये, तो चिपको 70s का है, तो इसको ले ले पहले बी, और डी फिर होगा, फिर सी, फिर लास्ट में एरे मूवमेंट। तो ये आपका ईयर वाइज देखिए, तो ईयर वाइज एग्जैक्टली तो ये है कि 70s में आपका चिपको हुआ था, 2000 के आसपास ये और जो है एरे हुआ था, तो नर्मदा 80s में हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका बी आंसर इसका, ये आपका सबसे पहले चिपको बी, उसके बाद डी, तो आपका बी सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ग्रीक स्कॉलर। अब देखिए ग्रीक स्कॉलर में सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले हिकेटियस आया था, आपको पता होगा हिकेटियस सबसे पहले आया था, उसके बाद इराटोस्थनीज, एंड देन डी इज हिप्पार्कस, एंड देन लास्ट इज बी पोसिडोनियस। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर एक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो आपका जो है इसमें हाँ देखिए, विद द ग्लोबल वार्मिंग ऑर्गेनिज्म दैट वेयर फॉर्मली रेस्ट्रिक्टेड टू वार्मर एरिया, वार्मर रीजन्स विल बिकम मोर कॉमन टू द पोल्स। दोनों करेक्ट है। देखिए
ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं विथ ग्लोबल वार्मिंग that where formerly restricted to the warmer area will become more common to the polar area। ये भी सही है क्योंकि ज़्यादातर यदि इधर गर्मी होगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इधर जो है पोलर की ओर लोग जाएंगे। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सही है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सिग्निफिकेंट अल्टर्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से संभव नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों करेक्ट है, बट बी आंसर होगा इसका कि बट द आर इज़ नॉट गिविंग द एग्जैक्ट आंसर ऑफ। बहुत क्लाइमेट चेंज से अंतर ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए, बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं ये दैट इज़ हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, थोड़ा सब्जेक्टिव है। तो ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय द क्लाइमेट चेंज अभी तक नहीं किया गया है, तो हाँ सही है ये, सेकंड इज आंसर। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट इज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज राइट। ये देखिए, क्रिस्टलर डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल कम्प्लीमेंट्री एरिया इन द सेंट्रल प्लेस एरिया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। अब सेंट्रल प्लेस थ्योरी में हेक्सागोनल डेवलप्ड हुआ, पहले सर्कुलर था तो उसमें क्या होता था कि लैप गैप ओवरलैप होता था, तो उसको क्या है हेक्सागोनल वाले पार्ट में 6 जो होते हैं पार्ट जो है तो है होते हैं वहाँ पर इसको डाला जाता है। तो आई थिंक 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज sea waves of seismic origin in general behave like long gravitational wave, and sea wave of shorter length will reach their maximum height fast whereas longer will take longer time। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए लेंथ जो है ये शॉर्टर वेव जो है वो जल्दी माने पहुंच जाएगा और लॉन्गर वेव जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है इनकरेक्ट लगता है सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला वो सही है कि इन जनरल बिहेव लाइक लॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव के द्वारा वो होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस सेकंड वाला लगता है, सेकंड वाला। हाईएस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन सतलज गंगा प्लेन ऑफ इंडिया। ये सही है, तो एक सही हो गया ये, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर क्रिश्चियन और मोस्ट न्यूमरस स्टेट इन बोथ सही है, मुझे लगता है बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट है, हाँ बोथ आर करेक्ट, आई थिंक बोथ शुड बी द करेक्ट। सही है। नेक्स्ट है आपका आइसबर्ग आर नॉट कॉमन अलॉन्ग विद द नॉर्वेजियन कोस्ट। आइसबर्ग आर कॉमन, देखिए ये आइसबर्ग जो है ज़्यादातर जो है आपका नॉर्वेजियन, दो गलत है ये, कहीं कहीं नॉर्वेजियन साइड में होता है ये। तो ये नॉट इन द सेंस कि ये नॉट स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट कॉमन इन आइसबर्ग। नॉर्मली तो वो साउथ हेमिस्फीयर में ज़्यादा आइसबर्ग है, बट नॉर्थ में भी कहीं ना कहीं होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं सेकंड वाला आंसर जो है वो सेकंड वाला फॉल्स है। आइसबर्ग क्योंकि साइबेरियन कोस्ट पर बहुत ज़्यादा आइसबर्ग कॉमन है, तो ये फॉल्स लग रहा है क्योंकि इसका कोस्टल रीजन जो है वो कहीं ना कहीं बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सेकंड वाला लग रहा है मुझे। आइसबर्ग आर नॉट कॉमन, दोनों बेसिकली आइसबर्ग वहाँ रहता है तो दोनों फॉल्स हो गया ना। आइसबर्ग आर नॉट कॉमन अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट, कॉमन है वहाँ पर आइसबर्ग का, तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो सेकंड आंसर होगा। अब आज इतना ही, 40 प्रश्न का उत्तर दिया, बाकी कुछ स्टेटमेंट आएंगे और इसी स्टेटमेंट के आधार पर जो कुछ पैराग्राफ राइटिंग होगी, जोग्राफिकल या क्लाइमेट से हो, जो मॉर्फोलॉजी से हो, उसके बेसिस पर आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ आंसर्स आपको इस तरह से देना है। तो ये सारे आंसर्स इसी प्रकार के हैं। तो आज इतना ही, मैंने आपको करीब 40 प्रश्न और उसके उत्तर, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया। और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जीवन सर्च जो ऑनलाइन, आपको नेक्स्ट टेस्ट सेट जो है वो आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी कंटेंट मैं धीरे धीरे उसमें डालने वाला हूँ यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को सुविधा हो। दैट इज़ फ्री, एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट। द पर्पज़ इज़ टू जस्ट शेयर माई नॉलेज एंड माई एक्सपीरियंस विथ यू, एंड
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जीवन सर जियो ऑनलाइन।